सदगुरु प्यारी सात संगत जी, आज जो हम आपको साखी सुनाने जा रहे हैं वहाँ साखी बहुत ही सुंदर साखी है जी। यहाँ साखी एक बुजुर्ग जी की है। देखिए, वह बुजुर्ग मंदिर की पूजा किया करते थे और हमेशा उस कुल मालिक की सेवा में लीन रहा करते थे और अपने लिए जो कुछ भी मिलता उसमें अपना गुजारा किया करते थे। लेकिन एक वक्त ऐसा आया कि उनको खाने के लिए अन्न नहीं मिला और ना ही उनको भोजन मिला। इससे परेशान होकर वहाँ उस गांव में एक बार एक संत आए। देखिए, फिर उन संत ने किस प्रकार से उस कुल मालिक के दया मेहर से उस बुजुर्ग की जिंदगी में एक अलग ही मोड़ ले आए और उनकी जिंदगी में जो कुछ उनके पास नहीं था वहाँ भी उनको मिल गया। तो देखिए, जब संत सदगुरु की कृपा हम पर होती है तो वहाँ भी मिल जाता है जिसकी हमें उम्मीद भी नहीं रहती। तो साखी में अंत तक जरूर बने रहिएगा और देखिए किस प्रकार उस कुल मालिक की दया मेहर से उस बुजुर्ग की जिंदगी में एक नया मोड़ आया। तो साखी में अंत तक बने रहिएगा और अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा जिससे कि आपको ऐसी साखी मिल सके जी। तो चलिए हम चलते अपनी साखी की ओर। सत्संग जी, एक गाँव में एक बुजुर्ग रहा करते थे और वह मंदिर में परमात्मा की सेवा किया करते थे। अपनी सारी जिंदगी उन्होंने उसी मंदिर में मालिक की सेवा में निकाल दी। लगभग उनकी आयु 50 वर्ष की थी। साथ संगत जी, अब वहाँ धीरे धीरे अपना पेट का जो पालन पोषण था वहाँ करा करते थे। जो भी अन्न धन जो भी उनको मंदिर में देकर जाते उसी में वह अपना पेट पूजा कर लेते थे। साथ संगत जी, वक्त अपनी गति से बीतता गया। एक समय ऐसा आया कि उनको खाने के लिए अन्न नहीं मिला। लगभग कभी कभी 3 दिन हो जाते वहाँ भूखे रहा करते, कभी कभी 7 दिन, ऐसे कई समय निकलता गया। साथ संगत जी, एक बार उस गांव में एक संत महापुरुष आए। उस जो व्यक्ति मंदिर में पूजा किया करते थे उन्होंने गांव वालों से कहा कि आप जी संत महात्मा से मेरे बारे में कुछ पूछिए। क्यों? क्योंकि वहाँ बहुत ही जाने माने संत महात्मा हैं और वहाँ सब बता देते हैं। तो कृपा करके मेरे बारे में जरूर पूछिएगा कि मेरे नसीब में क्या अन्न नहीं है जो कि मुझे ईश्वर भूखा रखता है और मैंने सारी जिंदगी इस मंदिर में सेवा करते निकाल दी। सासंगत जी, उन गाँव वालों ने कहा ठीक है, हम शाम को संत सदगुरु के पास जाकर उनसे हम आपके बारे में जरूर पूछेंगे। सासंगत जी, दिन गुजरा, रात आई और सभी गांव वाले गए और संत महात्मा के पास बैठे। वहाँ पर सत्संग हो रहा था। सत्संग खत्म होने के बाद कुछ लोगों ने उन बुजुर्ग जी के बारे में संत महात्मा जी से कहा, संत जी, हमारे गांव में एक बुजुर्ग है, वहाँ अपनी सारी उम्र मालिक की सेवा में निकाल दी और वहाँ हमेशा कभी भी ऐसा नहीं करते कि कहीं से मांग लाए और खा लिया। जो हम देते थे उसी में खुश रहते थे। लेकिन ना जाने क्यों ऐसी परिस्थितियाँ आई कि उनके नसीब में अन्न दाना नहीं। कभी कभी तो उनको भूखे रहे 3-3 दिन हो जाते हैं, कभी पूरा हफ्ता निकल जाता है। तो ऐसा क्यों? आप जी कृपा करके हमें बताइए। तो उन संत जी, जो कि बहुत ही जाने माने और बहुत ही नेक कमाई करने वाले संत थे, उन्होंने कहा देखिएगा, हम अभी तो आपको कुछ नहीं बता सकते लेकिन सुबह हम जरूर आपको बताएंगे। सत्संग जी, गांव वाले चले गए और संत जी अपने मालिक के भजन सिमरन में बैठ गए। अब देखिए, उनको ख्याल आया और उन्होंने मालिक से अपने अंतर्मन में वही प्रश्न जो गांव वालों ने पूछा था वहाँ उस परमपिता परमात्मा के सामने रख दिया। सत्संग जी, जब संत महात्मा ने उस प्रश्न को मालिक के आगे रखा तो अंदर से आवाज आई कि देखिए, अभी उसकी उम्र 50 वर्ष है और अंतिम उम्र उसकी 60 वर्ष है, तो उसे अभी 10 वर्ष हमें जीवाना है, यानी कि उम्र उसको 10 वर्ष है, उसको ऐसे अन्न कम कम देकर 10 साल निकालना है और उसके नसीब में केवल 6 बोरे ही नाच के हैं। अब इसमें उसको 10 वर्ष तक अन्न देना है। सत्संगत जी, संत महात्माओं को यह वाणी यानी विचार मिल गए और यही जब सवेरा हुआ तो उन्होंने गाँव वालों को बोल दिया कि उन बुजुर्ग से जाकर बोल देना कि उनके नसीब में केवल 6 बोरे ही नाज हैं और जो उनकी शेष जिंदगी यानी 10 वर्ष बचे हैं उनमें यहाँ ऐसे ही दिन जैसे 3 दिन 7 दिन ऐसे ही मिलेगा। सत्संगत जी, यहाँ सुनकर वह बुजुर्ग रोने लगा, आंखों में आंसू आ गए और उस कुल मालिक के आगे जाकर अरदास करने लगे कि क्या मेरे नसीब में
यही था, मैंने सारी ज़िंदगी तेरी सेवा में निकाल दी, क्या उसका मुझे यही फल है? साध संगत जी, तब वह बुजुर्ग संत सदगुरु की शरण में गए और कहा, आप जी ऐसा करिए कि मुझे जो 6 बोरे नाच के हैं वह अभी दे दीजिएगा। साध संगत जी, उन संत महात्मा ने कहा, नहीं, आपको कुल मालिक ने 10 वर्ष तक इसको देने का हुक्म फरमाया है। साध संगत जी, तब उस बुजुर्ग ने जिद की और कहा, नहीं, मुझे तो अभी चाहिए, बाकी जो शेष जिंदगी बची उसे मैं ऐसे ही गुजार लूँगा। साध संगत जी, जब उन्होंने हट की तो संत सदगुरु ने शाम को फिर अपने ध्यान में भजन सुमरन किया और संत सदगुरु ने उस कुल मालिक से अरदास की कि वह बुजुर्ग तो अभी 6 बोरे नाज मांग रहे हैं। तो कुल मालिक ने कहा, ठीक है, उन्हें दे दो। साध संगत जी, उस बुजुर्ग को सुबह 6 बोरे नाज के मिल गए। अब उन्हें तो पता था कि 60 साल के उम्र तक मुझे 10 बोरे दिए जाएंगे, शेष उम्र अभी 10 वर्ष बची थी। तो उन्होंने क्या किया, जो 10 वर्ष की उम्र शेष बची थी और उसके लिए जो 6 बोरे नाज थे, उन्होंने 6 बोरे नाज का जो भी अन्न था उसका भंडारा कर दिया और उसमें जितने भी दुनिया में संत महात्मा साधुजन, गरीब, निर्धन, जो भी भूखे प्यासे जीव जंतु, सभी को आमंत्रित किया और सभी को वो 6 बोरे नाच का भंडारा करके खिला दिया। उसमें से एक अन्न का दाना भी नहीं खाया। साधु संगत जी, देखिए, वहाँ बुजुर्ग की यह दीनता, यह प्रेम, यह दया देखकर उस कुल मालिक को तरस आ गया। क्यों? क्योंकि उसने अपने नसीब का एक एक कतरा, एक एक कण कण दूसरे गरीब, निर्धन, भूखे प्यासों और संत महात्मा जो कि उच्च कोटि के कमाई वाले थे उनमें दान कर दिया, सभी को खिला दिया। यानी उसने जो भी धन्य था उसे सारा साध संगत में लगा दिया। साध संगत जी, उसने अपने लिए कुछ नहीं बचाया। लेकिन देखिए, यहाँ देखकर और संत गुरु वहाँ से भोजन करके चले गए। अब वक्त देखिए किस तरह से करवट लेता है। कुछ समय के बाद वहाँ संत महात्मा लगभग 1 आध वर्ष के बाद वापस आते हैं और क्या देखते हैं, उस नगर, उस गांव में जहाँ की वहाँ निकल कर गए थे और उस निर्धन ब्राह्मण का जो कि 10 वर्ष की उम्र शेष बची थी, उसका बहुत ही दिव्य भवन बना हुआ है। पूरे ग्राम में ऐसा भवन नहीं जैसा उसका है। साध संगत जी, उन संत महात्मा की देखिए अपरंपार कृपा ही ऐसी होती है। तब उन्होंने गांव वालों से पूछा कि भैया, यहाँ जो भवन है यह किसका है, पहले तो नहीं था। तब उन संत सदगुरु से गांव वालों ने कहा, देखिए, आपने उस भाई को जो कि उसकी आयु शेष 10 वर्ष बची थी और 6 बोरे उसके भाग्य में लिखा था, वह नाज दिया था, वही उसका भवन है यह। साध संगत जी, जब संत महात्मा ने ध्यान में बैठकर देखा तो वह क्या देखते हैं कि उस भाई ने अपने नसीब का जो एक एक दाना दाना था वह पूरा दान कर दिया था और ज़रूरतमंदों में और साध संगत में खर्च कर दिया था, अपने लिए एक भी दाना नहीं रखा था। देखिए साध संगत जी, संत तो जानी जान होते हैं। उन्होंने आगे देखा कि फिर उसके पास ये आया कहाँ से, तो उन्होंने देखा कि जो एक एक संत ने, एक एक भूखे ने, एक एक जीव जंतु ने एक एक दाना खाया, उसका 10 गुना उसे मिला है। यानी उसको 1000 गुना बढ़कर वापस उसके पास लौट कर आया है। तो साध संगत जी, देखिए, साखी से हमें यह प्रेरणा मिलती है कि हमारे संत सदगुरु, हमारे प्यारे बाबा जी, हुजूर महाराज जी हमेशा किया करते हैं कि हाथ देना सीखे, लेना नहीं, क्योंकि यह प्रकृति का नियम है, जो दोगे वह जरूर मिलेगा। इसलिए आप जी से हम विनती करना चाहते हैं, देखिए, हमारे धन का 100% नहीं, सिर्फ 100% में से 10% साध संगत में हमें जरूर लगाना चाहिए, क्योंकि इससे धन पवित्र होता है। आप जी यह बात ध्यान रखें, धन अगर पवित्र करना है तो वह केवल दान से होगा, धर्म से होगा। इसलिए हमेशा हमेशा हमें हक हलाल की कमाई करना चाहिए और साध संगत में हमें लगभग 10% धन को खर्च करना जरूरी है जी। साध संगत जी, साखी से हमें प्रेरणा मिलती है, हमेशा हमें दीन दयाल यानी कि जो भी ज़रूरतमंद है उनकी सेवा करनी चाहिए और सभी को प्रेम और प्यार से रखना चाहिए। देखिए किस प्रकार से संत सदगुरु ने उस बुज़ुर्ग की ज़िंदगी को बदल के रख दिया। इसी तरह से हमें भी चाहिए कि जो कुल मालिक ने हमें सेवा बख्शी है, वह सेवा है भजन सिमरन की। हमें नित नेम से अमृत वेले उठकर भजन सिमरन में पूरे 2.5 घंटे का वक्त देना है। आप जी एक दिन देखेंगे कि हमें वहाँ सब कुछ मिल जाएगा जिसकी हमें ज़रूरत है, और एक दिन संत सदगुरु हमारे अंतर्मन में आकर हमें स्वयं दर्शन देंगे,
जिस दिन हमें वह मालिक दर्शन देगा उस दिन मानिएगा कि हमें उस कुल मालिक की जगह अपने अंदर बना रखी है और अब वहाँ कभी हमारा हाथ नहीं छोड़ेगा। इसी के साथ अपनी साखी को विराम देते हैं, फिर मिलते हैं किसी और वीडियो में। तब तक आप जी अपना और अपनों का ध्यान रखें जी। धन्यवाद। अंत में आप सभी को प्रेम भरी राधा स्वामी जी। शुक्रिया।